नमस्कार मित्रों, आज हम करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे जिसमें ध्यान देंगे चर्चित शब्द पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज भी हम 20 शब्दों पे चर्चा करेंगे। पहला शब्द है जल्लीकट्टू। यह सांडों की लड़ाई होती है जो तमिलनाडु में त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। बेसिकली ये लड़ाई तो होती नहीं है, दौड़ होती है। उनके प्राइवेट पार्ट्स में मिर्चा वगैरह इस तरह की चीज़ें लगा देते हैं कि वो तेज़ दौड़ेंगे। ये व्यवस्था होती है जल्लीकट्टू की। इस पर कोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन सरकार ने धार्मिक मान्यताओं के चलते इस पर रोक नहीं रखी है। अगला शब्द है सरोगेसी। सरोगेसी मतलब होता है किराए की कोख। जैसे अभी आपने हाल में सुना होगा कि शिल्पा शेट्टी माँ बनी, शाहरुख खान पिता बने, ठीक है ना। जैसे आपने फिर से सुना होगा करण जौहर पिता बने। तो ये सब कैसे हुआ? सरोगेसी के माध्यम से हुआ, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि भारत में सरोगेसी को वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। अब तक भारत में सरोगेसी से संबंधित कोई कानून नहीं बना है। फिर आगे देखते हैं मित्रों, तीसरा शब्द है यूथेनेशिया। यूथेनेशिया मतलब होता है इच्छा मृत्यु। दो तरह की यूथेनेशिया होती है। एक होती है एक्टिव, जब व्यक्ति खुद मरना चाहे। दूसरी होती है पैसिव, जब वो कोमा में है, यानी उसका मस्तिष्क डेड हो चुका है और उसको लाइफ सपोर्टिंग डिवाइसेस पे रखा गया है। तो अरुणा शानबाग केस में भारत सरकार ने अरुणा शानबाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एक्टिव यूथेनेशिया को तो मान्यता नहीं दी, लेकिन पैसिव को मान्यता दे दी। अगला शब्द है कलारीपट्टू। कलारीपट्टू मार्शल आर्ट जैसी कला है। ये केरल में प्रचलित है। आपने वो फिल्म देखी है बागी, पहले पार्ट वाली? उसमें जैकी श्रॉफ का लड़का जो है टाइगर श्रॉफ, वो यही वाला करता है, कलारी पट्टू। फिर देखिए मित्रों, अगला है संध्यारा या संलेखना। ये बौद्ध धर्म जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म में भोजन त्याग करके मृत शरीर त्याग कर देना, मर जाना, अन्न जल त्याग करके लोग मर जाते हैं, उसको संध्यारा या संलेखना कहा जाता है। ये भी काफ़ी विवादों में रहा, ठीक है। अगला है पेरिस सम्मेलन, 2015 में आयोजित हुआ था। इसको हम COP21 भी कहते हैं, COP21 भी कहते हैं। इसी सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन की स्थापना की जाएगी और 2015 में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, ठीक है। अगला पॉइंट है अब्राहम समझौता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि इजराइल यहूदी देश है, तो इजराइल और बहरीन और UAE, इन तीनों देशों ने मिलकर के आपसी समझौता किया है, जिसे कहा गया है क्या? अब्राहम समझौता, ठीक है। अगला है आयुष विश्वविद्यालय। आयुष को पहले समझना है कि आयुष होता क्या है। तो एलोपैथ को छोड़ करके बाकी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने आयुष मिशन की शुरुआत की है और उसी लिए आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। ये आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया जा रहा है? गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ के नाम से बनाया जा रहा है, ठीक है। अगला है सिविल स्कोर। अगर आप कभी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो देखिएगा बैंक आपका सिविल चेक करता है। वो देखता है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है बैंक से लेन देन के मामले में। अगर अच्छा है तो लोन मिलता है, अच्छा नहीं है तो लोन नहीं मिलता है। इसकी लिमिट होती है 300 से 900 के बीच और ये माना जाता है कि 750 प्लस है तो आपको बैंक लोन देगा, अन्यथा बैंक लोन नहीं देगा। अर्थात ये है, समझिएगा कि अगर आपको लोन लेना है तो सिविल स्कोर की जांच करेगा बैंक, तभी आपको लोन देगा। चलिए साहब, पोस्को, ये दक्षिण कोरिया की स्टील कंपनी है। अभी भारत में इसने हाल ही में समझौता किया है। पोस्को कहाँ की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की स्टील कंपनी है। फिर अगला है पोस्को। तो पोस्को एक्ट जो है ये 2012 में आया था। ये जब 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की के साथ कोई यौन अपराध होता है तो अत्याचारियों के विरुद्ध ये धारा लगाई जाती है। इसको क्या कहते हैं? पोस्को एक्ट, ठीक है ना। 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की के साथ अगर यौन दुराचार होगा, ठीक है ना, यौन आचार मतलब सेक्स एब्यूज उनको किया जाएगा, तो उनके करने वालों के खिलाफ कौन सा एक्ट लगेगा? पोस्को एक्ट, ठीक है ना। सिप्री मित्रों स्टॉकहोम में स्थित है। स्टॉकहोम आप जानते हैं कहाँ पे है? स्वीडन की राजधानी है। ये विश्व भर में हथियारों के आंकड़े देती है। सिप्री क्या करती है? विश्व भर में हथियारों के आंकड़े देती है और बताती है कि किस देश का रक्षा बजट
बढ़ा है, घटा है, विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन है, सबसे बड़ा निर्यातक कौन है। जैसे अभी हाल ही की रिपोर्ट आई है कुछ दिनों पहले, तो विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक भारत है और सबसे बड़ा निर्यातक अमेरिका है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, डिजिटल डिवाइड। यह बड़ी समस्या सामने आ रही है मार्केट में, डिजिटल डिवाइड। आपने देखा होगा किसी किसी घर में ऐसा है कि एक घर में एक आदमी के पास 2 फ़ोन हैं, एक लैपटॉप है, एक टैब है और कंप्यूटर भी है, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। और एक परिवार में 10-10, 15-15 डिवाइसेस हो गई हैं। और कहीं एक गरीब परिवार है जिनके पास एक सादा, जिसको आप कहते हैं सिंपल सा फ़ोन नहीं है, ठीक है ना, फीचर फ़ोन तक उनके पास उपलब्ध नहीं है। तो जो टेक्नोलॉजी के यूज में जो गैप है उसको डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। शब्द से ही देखिए, डिजिटल और डिवाइड, डिजिटल और डिवाइड, तो समझ रहे हैं ना। डिजिटल डिवाइड क्या है, डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटली चीज़ों के यूज में क्या करना, भेदभाव कर देना, ये एक बड़ी समस्या है। अब है कंबाला भैंसा दौड़, ये कर्नाटक में होती है। कंबाला भैंसा दौड़ कहाँ पे, कर्नाटक में। आपने देखा है कि वो फिल्म देखी होगी ना, बाहुबली, बाहुबली में भैंसा दौड़ दिखाता है। ये कौन सा है, किस राज्य में है, कर्नाटक में। बतकम्मा त्यौहार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। और हाल ही में बतकम्मा को वहाँ का राजकीय पर्व भी घोषित किया गया है। अगला है ईबीपी पेट्रोल। ईबीपी का क्या मतलब होता है, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल क्या मतलब होता है, ईबीपी का क्या मतलब होता है, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। भारत सरकार ने इसकी लिमिट तय की है, ईबीपी में एथेनॉल की लिमिट कितनी तय की है, 10%। अभी भारत सरकार ने कहा है कि 10% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचा जाएगा, लेकिन आने वाले समय में इस लक्ष्य को बढ़ा करके कितना किया जा रहा है, 20% किया जाएगा। लेकिन फिलहाल में कितना मैक्सिमम है, 10%। तो ध्यान रखिएगा, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में एथेनॉल की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है, 10%, जिसे आगे बढ़ाकर 20% किया जाएगा। लेकिन फिलहाल में मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 10% है। देखिए साहब, अगला है बैरन ज्वालामुखी। ये अंडमान में है। कहाँ पे स्थित है, अंडमान में है, ठीक है ना। और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है सर। अगला है मोटेरा स्टेडियम, ये अहमदाबाद में है। मोटेरा स्टेडियम कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। पहले इसका नाम था सरदार पटेल स्टेडियम, लेकिन हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। अगला है सेंडाई फ्रेमवर्क, यह बहुत ज़रूरी है। 2016 में सेंडाई फ्रेमवर्क का आयोजन किया गया, ठीक है ना। सेंडाई जापान में स्थित है और ये आपदा न्यूनीकरण यानी आपदा प्रबंधन से संबंधित है। तो इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम NDMA, ठीक है ना, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। जब हमारे वहाँ सुनामी आई, उसके बाद हमने सुनामी से सीखा और आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया और केंद्र स्तर पे NDMA, राज्य स्तर पर SDMA और जिला स्तर पर DDMA की स्थापना की, ठीक है साहब। अगला है ओलिव रिडले, यह कछुए की एक प्रजाति है जो बेसिकली अमेरिका मूल की है, लेकिन यह उड़ीसा के तटों पर पाई जाती है, संकटग्रस्त है और इसके संरक्षण के लिए उपाय किए जा रहे हैं और संरक्षण का फ़ायदा मिला है और इनकी संख्या बढ़ रही है ओलिव रिडले कछुओं की। और ध्यान रखिएगा, इनका सबसे अधिक संकेंद्रण गहीरमाथा राष्ट्रीय उद्यान में है। कहाँ पे है, गहीरमाथा राष्ट्रीय उद्यान में है, जो कहाँ पे है, ओडिशा में है, ठीक है मित्रों। तो मुझे लगा कि 20 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।